वंती कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, नाश्ता कर लो, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। गंगा ने अपने भतीजे को बुलाते हुए कहा। चाची बस 5 मिनट, अभी आया। तब गंगा बंती के कमरे में जाती और कहती, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? तब बंती कहता, चाची मैं तो तैयार हूँ, पर होमवर्क नहीं हुआ, और हम यदि होमवर्क किए बिना स्कूल गए तो टीचर गुस्सा होंगी। तो तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? स्कूल का टाइम हो रहा है ना, और तुम्हें होमवर्क करने का अभी ध्यान आ रहा है। कार्य क्यों नहीं किया था? संडे था ना, बस दिन भर खेलना है तुम्हें। पवन ने कहा, चाचा जी अब संडे के दिन कौन सा बच्चा पढ़ाई करता है? संडे तो मिलता है हमें बच्चों को खेलने के लिए, वरना तो हमारा टाइम स्कूल में चला जाता है। अब हम इतने छोटे बच्चे क्या खेले नहीं? बंटी की बात सुनकर गंगा और पवन दोनों के चेहरे पर हंसी आ जाती, और तब पवन ने कहा, देखो तो इस बदमाश को। तब गंगा कहती, क्या गलत कह रहा है मेरा बेटा? अब संडे का दिन तो मिलता है उसे खेलने के लिए, तो वही खेलेगा। अच्छा तो होमवर्क कब करेगा? आप क्यों उसके पीछे पड़ गए हैं? मैं अभी उसका होमवर्क करा देती हूँ। तुम उसे होमवर्क कब कराओगी? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बंटी के चक्कर में मैं और लेट हो जाऊंगा। तब गंगा कहती, आप ना ऑफिस चले जाइए, आज बंटी को मैं उसके स्कूल छोड़ दूंगी। ठीक है, कहते हुए पवन वहां से चला जाता और गंगा बंटी को होमवर्क कराकर उसके स्कूल छोड़ने के लिए जाती। तब बंटी कहता, चाची हर दिन ना आप ही मुझे छोड़ने आया कीजिए। चाचा जी तो हमेशा सुबह से जल्दी करो की रट लगा लेते हैं। बंटी बेटा, चाचा जी आपकी भलाई के लिए कहते हैं ना, और आपको अपना होमवर्क समय पर करना चाहिए ना। चाची अब चाचा जी की तरह बातें मत कीजिए। मैं छोटा सा बच्चा किस किस की सुनूंगा? अभी स्कूल जाऊंगा तो टीचर भी मुझे सुनाएंगी। तब गंगा कहती, मेरे प्यारे बेटे अभी बातें बंद कर और स्कूल के अंदर जा, वरना लेट हो जाएगा तो टीचर गुस्सा होंगी। अच्छा चाची मैं जाता हूँ, कहते हुए बंटी स्कूल चला जाता। बंटी के माता पिता का देहांत कार एक्सीडेंट में हो जाता। उसके बाद पवन बंटी को अपने साथ घर लेकर आता और गंगा उसका बहुत प्यार से स्वागत करती। उसका ख्याल बहुत बिल्कुल सके बेटे की तरह रखती। गंगा ने कभी भी बंटी को माँ की कमी और पवन ने कभी भी बंटी को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वह दोनों बंटी का ख्याल बिल्कुल माता पिता की तरह रख रहे थे, और अब उनके जीवन में नई खुशी आने वाली थी। गंगा गर्भवती थी। बहुत जल्द वह बंटी का बहन या भाई को जन्म देने वाली थी। दिन निकलते जा रहे थे और गंगा का 9वां महीना रख गया। तब पवन गंगा से कहता, इस हालत में कोई तो तुम्हारा अपना होना चाहिए ना। तुम्हारे पास अगर बड़े भैया भाभी होते तो वह तुम्हारा ख्याल रख लेते, लेकिन अब कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल? अरे आप चिंता क्यों करते हैं, और आप तो हैं ना मेरे पास। बस तो चिंता की बात है क्या? मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है पूरे 2 दिन के लिए, और मुझे डर है कहीं उस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई तो क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ को बुला लेती हूँ। हाँ ये सही रहेगा, पवन ने कहा। गंगा अपने मायके से अपनी माँ को बुला लेती। गंगा की माँ गंगा के पास आती है तो उसका बहुत ख्याल रखती, लेकिन जब वह देखती कि गंगा बंटी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है तो गंगा की माँ गंगा से कहती, तू क्यों इसके लिए अपनी ममता लुटाई जा रही है? अब तेरा खुद का बेटा या बेटी होगी तो तू उससे प्यार करेगी कि इसके लिए मरी जाएगी? तब गंगा ने कहा, माँ बंटी मेरा बेटा है। जेठी जेठानी जी के जाने के बाद मैंने और पवन ने बंटी की जिम्मेदारी ली, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। मत भूलिए बंटी मेरा बड़ा बेटा है। तब गंगा की माँ ने कहा, ये सब तो कहने की बात है, जब पे खुद बड़ा हो जाएगा ना तो तुझे भूल जाएगा और इस घर में अपना हिस्सा मांगेगा। आखिर जेठी ने इस घर को बनाने में कौन सी रकम लगाई थी जो तू इसे अपने आने वाली संतान के लिए कुछ नहीं सोचेगी? माँ प्लीज़ मुझे मेरे बेटे के खिलाफ भड़काना बंद कीजिए। गंगा कहती, आपको मेरा ध्यान रखने के लिए बुलाया गया है। यदि आपसे नहीं हो सकता तो आप चले जाइए, पर मेरे घर में दरार मत डालिए। सच तो कड़वा होता है बेटी, आज नहीं तो कर तू मेरी बात पर यकीन जरूर करेगी। अब गंगा की माँ हर दिन गंगा को बंटी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती। कुछ दिनों बाद गंगा प्यारी सी बेटी को जन्म देती। उस वक्त पवन वहाँ पर नहीं था। गंगा पवन को बहुत मिस करती। गंगा की माँ गंगा का ख्याल रख रही थी पर बंटी का नहीं। जब बंटी गंगा की माँ से कहता, नानी मुझे भूख रखी है खाना दे, तो तब गंगा की माँ कहती, बस तुझे तो दिन भर खाने के लिए चाहिए और कोई काम नहीं आता।
तुझे, चल जा यहाँ से। बंटी अपने कमरे में चला जाता है। यह सब कुछ गंगा सुन रही थी और अपनी माँ पर गुस्सा होती। आपको छोटे से बच्चे से बात करनी भी नहीं आती, आप जाइए यहाँ से, मैं अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ, मैं चली जाऊँगी। गंगा की माँ गंगा से कहती, बस दामाद जी को आ जाने दे। जब तक पवन आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंगा की माँ गंगा को बंटी के खिलाफ बहुत अच्छे से भड़का चुकी थी। गंगा की माँ वहाँ से चली गई थी, पर अब गंगा की ममता बंटी के लिए कम हो गई थी। जब बंटी अपने छोटे भाई को खिला रहा था तो वही रोने लगता, जिसे देख गंगा बंटी पर गुस्सा होते हुए कहती, तुझसे कितनी बार मना किया है कि तू मुन्ना को हाथ मत लगाया कर, तो तू मानता क्यों नहीं है। अब रोने लगाना बहे। तब पवन गंगा को समझाते हुए कहता, तुम बंटी पर गुस्सा क्यों हो रही हो, वही तो बस मुन्ना को खिलाना चाह रहा था। तब गंगा कहती, मुन्ना मेरा बेटा है और मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। तब पवन कहता, कैसी बातें कर रही हो तुम, बंटी अभी बहुत छोटा है और कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो, छोटी सी बात समझो। तब गंगा ने कहा, कोई छोटी बात नहीं है ये, मैं समझ चुकी हूँ, यही बंटी मेरे बेटे का हक छीनेगा। तब पवन गंगा पर गुस्सा होते हुए कहता, क्या बकवास कर रही हो तुम, बंटी अभी 7 साल का है, उसे तो पता भी नहीं कि ये हक होता क्या है और तुम उस पर ऐसे आरोप लगा रही हो। तब गंगा ने कहा, अभी नहीं जानता तो बड़े होकर तो जानेगा। और मुझे बताओ तुम कि इस घर में चाची की कौन सी कमाई लगी हुई है कि मैं अपने बेटे का हिस्सा इसे दूं। पवन कहता, अचानक से तुम्हारी अंदर बंटी के प्रति इतनी नफरत कहाँ से आ गई, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो। तब गंगा ने कहा, अचानक से नहीं, सही समय पर आ गई। तुम तो अपने भाई के प्यार में इतना भूल गए कि हमारे बेटे के भविष्य ये कुछ सोचा नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस घर में बंटी का कोई हक नहीं, यही सारी जायदाद मेरे बेटे की होनी चाहिए। बंटी और मुन्ना अभी छोटे हैं, अभी से इन दोनों का बंटवारा मत करो तुम। पवन गंगा को समझाते हुए कहता, लेकिन गंगा तो अपनी माँ के कहे में इस तरीके से आ चुकी थी कि उसे पवन की कही हुई कोई बात समझ में नहीं आती, और अब हर दिन इसी बात पर पवन और गंगा की लड़ाई होना शुरू हो गई। घर की शांति अशांति में बदल चुकी थी। हंसते हुए घर में गंगा की माँ चिंगारी लगाकर चली गई थी, जो अब आग में बतर गई थी। गंगा पवन से कहती, तुम बंटी को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दो, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा और बंटी इस घर में साथ रहें। क्या पता कर के दिन बंटी मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाकर सारी जायदाद अपनी बना रही। आखिर में पवन को बंटी को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेजना पड़ा। बंटी जाना नहीं चाहता था, पर मजबूरन जाना पड़ा। इसी तरह वक्त निकलता जा रहा था। बंटी गर्मियों की छुट्टी में अपने चाचा जी के घर आता, वह अपनी चाची से बात करता तो गंगा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और अपने बेटे मुन्ने को खिलाती रहती। बंटी अपनी चाची जी के पास जाता और कहता, चाची जी मुझे बहुत तेज भूख रखी है, खाना दे दीजिए। तब गंगा उस पर चिल्लाते हुए कहती, इतना बड़ा हो गया है, जाकर अपने हाथ से खाना नहीं दे सकता, अब मैं मुन्ने को खिलाऊं, उसका ख्याल रखूं या तेरा। चाची आप मुझ पर गुस्सा क्यों होती हैं, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं थी। जब चाचा जी जब मुझ पर गुस्सा होते थे तो आप मेरा पक्ष लेती थी, अब आप मुझ पर गुस्सा क्यों होने लगे। बंटी की बातें सुनकर कुछ वक्त के लिए गंगा भावुक हो जाती, फिर जब वह अपने बेटे का चेहरा देखती तो उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आ जाती कि यह लड़का तेरे बेटे का हक लेगा। और बंटी से गुस्सा होते हुए कहती, चल जा यहाँ से, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सोने दे मुझे, जा तू जाकर खाना खा ले। बंटी रोते हुए अपने कमरे में चला जाता और वही खाना नहीं खाता। गंगा अपने बेटे मुन्ने को सुलाकर खुश हो जाती और जब उठकर रसोई घर में जाती तो देखती कि खाना जहाँ का तहाँ रखा हुआ है। वही समझ जाती कि बंटी ने खाना नहीं खाया और बड़बड़ाने रखती है, अच्छी आफत है, अब खाना क्यों नहीं खाया, अब खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा और पवन को कहने के लिए हो जाएगा कि मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, समय पर खाना नहीं देती, अब खाना भी बना और खाना खिलाओ भी इसे। अपने हाथों से बड़बड़ाते हुए गंगा बंटी के कमरे में जाती, तब वह देखती है बंटी रो रहा था, अपने माँ पापा की फ़ोटो देखते हुए कह रहा था, आप दोनों कहाँ चले गए, आप दोनों ने कहा था चाचा जी चाची जी मेरा ख्याल रखेंगे कि वह मेरे मम्मी पापा होंगे, पर चाची जी तो मुझसे बात भी नहीं करती, आप बताइए ना मुझसे क्या गलती हो गई, चाची जी मुझसे नाराज़ क्यों हैं, मुझे मुन्ना के पास भी नहीं जाने देती। ये सब कुछ देखते हुए गंगा की आंखों में भी आंसू आ जाते, पर
वह अपने बेटे की चिंता जताते हुए वह बंटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और खाना जाकर उसके पास रखते हुए कहती, अपना ये नाटक बंद कर और चुपचाप खाना खा ले। कहते हुए गंगा वहाँ से चली जाती। दूसरे दिन पवन फिर ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला जाता। अब घर पर बंटी, गंगा और उसका बेटा था। गंगा की अचानक से तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बंटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह अपनी चाचा जी को फ़ोन करता तो उसके चाचा जी कहते, बेटा मुझे आने में कुछ वक्त लगेगा, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, वह आ जाएंगे। पवन अपने डॉक्टर दोस्त को फ़ोन करता और वह गंगा का चेकअप करते। तब बंटी अपनी गुल्लक डॉक्टर को देते हुए कहता, आप मेरी चाची को ठीक कर दीजिए और मेरी गुल्लक ले लीजिए। ये देखते हुए डॉक्टर बंटी के सिर पर हाथ फेरता और कहता, बेटा ये कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, आप अपनी चाची को दे देना। कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते। बंटी मार्केट जाकर दूध और ब्रेड लेकर आता और अपनी चाची को खाने के लिए कहता और तभी मुन्ना रोने लगता तो बंटी मुन्ना को बोतल से दूध पिलाने लगता। ब्रेड और दूध खाने के बाद बंटी अपनी चाची को मेडिसिन दे देता। मेडिसिन खाने के बाद गंगा को थोड़ा आराम मिलता जब तक पवन भी आ जाता और वह गंगा से कहता, तुम कैसी हो। तब गंगा ने कहा, जब मेरा बड़ा बेटा मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए हो तो मुझे तो ठीक होना था। सच कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अपने बेटे को पहचानने में। सुनी अनसुनी बातों में आकर मैंने बंटी को खुद से दूर कर दिया और कहती, यह क्या मेरे बेटे का हक रहेगा। यह तो खुद अपने जुड़े हुए पैसे डॉक्टर को देते हुए कह रहा था कि मेरी चाची को ठीक कर। तो मैंने तो इसे प्यार से खाना तक नहीं खिलाया और ये मेरे लिए मार्केट से दूध और ब्रेड लेकर आया। मुन्ना को अपनी गोद में लेते हुए दूध पिलाया। मैंने तो इससे नफरत की थी पर इसने मुझे प्यार दिया। कहते हुए गंगा बंटी को गले से लगा रही थी। तभी वहाँ गंगा की माँ आती और कहती, बेटी मैंने सुना है तेरी तबीयत खराब हो गई। वही तो दामाद जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि घर पर कोई नहीं है तो आप जाकर गंगा का ख्याल रख लीजिए। पर वह रात जाता हो गई थी इसलिए मैंने सोचा कल सुबह चली जाऊंगी। अरे दामाद जी आप आ गए। तब गंगा ने कहा, हाँ माँ, माँ मेरा ख्याल रखने के लिए मेरा पूरा परिवार है। मेरे दोनों बेटे, मेरे पति मेरे साथ हैं तो आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। बस आती होगी आप उसमें बैठकर अपने घर चली जाना। अरे मैं इतनी दूर से आई हूँ, तूने मुझे पानी तक का नहीं पूछा और जाने के लिए कह रही है, कुछ शर्म नहीं है तुझ में। तब पवन ने कहा, गंगा माँ जी आई हैं तो कुछ समय उन्हें रहने दो, वह तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से रख रहेंगी, अभी तुम बिल्कुल ठीक नहीं हुई हो। तब गंगा ने कहा, पवन मैं ठीक हो जाऊंगी पर माँ इस घर में और रुकी तो घर के हालात बिगड़ जाएंगे। इनकी वजह से मैं अपने बेटे से दूर हुई थी, इससे नफरत करने लगी थी और मैं नहीं चाहती कि अब फिर से वैसा हो। आप जाकर माँ को बस में बिठा दीजिए। और बंटी से कहती, बंटी जाकर अपनी नानी के लिए पानी लेकर आओ। बंटी पानी के साथ साथ कुछ खाने के लिए लेकर आता। तब गंगा कहती, देखिए इस बच्चे को आपने तो इससे कभी प्यार से खाना तक नहीं खिलाया और ये आपके लिए खाना लेकर आया है। कितना फ़र्क है आप में और इस मासूम बच्चे में। आपने मुझे इससे दूर करना चाहा था पर इसके प्यार ने मुझे इसके करीब ले आया। गंगा की माँ अपने घर चली जाती और गंगा अपने बेटे बंटी, मुन्ना और अपने पति के साथ खुशी खुशी से रहती। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानी लिखने के लिए प्रेरणा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।